नमस्कार, सभी को नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल बीइंग ब्लेस्ड। सबसे पहले गुरु पूजा। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर इंसान का, हर प्रत्येक जीव का और नॉन लिविंग थिंग का भी एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। करेक्ट। आभा मंडल जो आपको ऊपर ये नजर आ रहा है, दैट्स नॉट माई आभा मंडल। मैं इतना सिद्ध पुरुष नहीं हूँ कोई, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की राह पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आभा मंडल जो आ रहा है, ये एक हमारे ऊपर जो लैंप है उसका जस्ट रिफ्लेक्शन है ये। तो इसी प्रकार का एक आभा मंडल हमारे आसपास होता है, ठीक है। व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धत्व को प्राप्त होगा, उसका आभा मंडल उतना स्ट्रांग होता जाएगा। आभा मंडल कैसे वर्क करता है? हमारे आभा मंडल की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, और आजकल बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोर्सेज चल रहे हैं कि क्लीन योर ऑरा, ठीक है, आभा मंडल को क्लीन करें, उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के कोर्स। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ डेप्थ बताना चाहूँगा, वास्तविकता बताना चाहूँगा। आभा मंडल ऐसा नहीं कि ये कहीं ऊपर से आता है। आभा मंडल हमारा ऑरा, हमारे अंदर से ही प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक आम इंसान के पास भी आभा मंडल ऑरा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा वो आभा मंडल, वो ऑरा होता है। जो अच्छे रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, ठीक है, या और जो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर बहुत ऊपर चले गए हैं, वो लोग इजीली आभा मंडल देख सकते हैं, ठीक है। तो आभा मंडल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और हमारा आभा मंडल दूसरे के जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल शुद्ध नहीं होगा, ब्लैकिश होगा, ठीक है, काला होगा, उस व्यक्ति के जीवन में उतनी नेगेटिविटी होगी, वो नेगेटिव चीज़ों की ओर बहुत आकर्षित रहेगा, काली विद्याओं की ओर बहुत आकर्षित रहेगा, तामसिकता की ओर वो बहुत आकर्षित रहेगा। और जिस व्यक्ति का आभा मंडल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्राइटनेस होगा ना, उसके जीवन के अंदर उतना श्वेत, उतनी शाश्वतता होगी। अब कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका आभा मंडल 25 किलोमीटर दूर तक प्रभावित करता था लोगों को। और यही आभा मंडल जब हमारे हृदय से, हमारे शरीर के रोम रोम से प्रस्फुटित होता है, तो हमारे पूरे शरीर के आसपास एक वाइट कलर का प्रकाश बन जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान की मूर्ति में हम देखते हैं कि सिर्फ सर के पीछे वो वाइट सा नजर आता है, नहीं, हमारे पूरे शरीर को आभा मंडल एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह वर्क करता है, कार्य करता है। अब आता है कि ये आभा मंडल क्लीन कैसे करते हैं। देखिए, रेकी के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके सिखाते हैं, ठीक है, कि अपने हाथों पे चौकोरे का साइन बनाओ, अपने आप को सर से लेके नीचे तक वो आभा मंडल क्लीन करो, ठीक है। रेकी, मैं भी रेकी मास्टर हूँ, मैं भी वो सिखाता हूँ। वो हुआ आभा मंडल क्लीन करने का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है, आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना पड़ेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में आना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम समर्पण भाव रखेंगे गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, ठीक है, अपने आप को उसी परमात्मा का दास, उसका बेटा समझेंगे, बेटी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद अध्ययन करेंगे स्पिरिचुअल बुक्स का, उनको समझेंगे। अपना आचरण, सबसे इम्पोर्टेंट आता है मेरा आचरण। आचरण से ही प्रभावित हुआ जाता है, ठीक है। तो जितना शुद्ध हमारा अपना आचरण होगा, हमारे अंदर का प्रकाश इस शरीर से, इस बॉडी से बाहर उतनी दूर तक फैलेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल, जैसे आप एक परमात्मा के लिए रोज सुंदर से भजन गाते हैं, ठीक है। आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि मैं दूसरों की मदद करूं, लेकिन ब्रह्मार्पणम भाव से, कि कराने वाला वो ब्रह्म है,
ठीक है, मैं एक जस्ट एक निमित्त मात्र हूँ, मैं भी समाप्त हो गया उसमें कि मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म। वो ब्रह्मार्पणम भाव होता है। ब्रह्मार्पणम भाव से किसी की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। आप वेदों का ज्ञान अर्जित करें, लेकिन वेद को समझ रहे हैं आज के दुनिया के मुताबिक। 4000 साल पहले की दुनिया नहीं, आज की 2024 21वीं शताब्दी, ठीक है ना, अध्ययन कर रहे हैं आप आध्यात्मिकता का। तो आपकी जो गहरी सोच है वो गहरी होगी, आपके विचारों के अंदर, थॉट्स के अंदर वेटेज आएगी। आप अनर्गल बात पसंद नहीं करेंगे कि मैं अनर्गल बातें करूं, कि जो मुंह में आया बोल दूं, तोल मोल के बोलेंगे आप, और एक राइट डिसीजन मेकर बनेंगे। और आपकी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपकी अपनी मेडिटेशन एक एक हमारे चक्र को जो ओपन करती है, जब जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में है उनको पता है कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागरण, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी साधना का दायरा बढ़ेगा और उस साधना के प्रभाव से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेवा, समाज के प्रति, परमात्मा के प्रति सेवा का भाव बढ़ेगा, ये ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अब आप योग के आसन भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और साधना से अहंकार ना आए, सेवा भी कर रहे हैं। आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग और बहुत दूर तक फैलेगा। वो जहाँ पहले वो सिर्फ 1 इंच का था, 1 इंच से भी कम था, वो 1 इंच से होते 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 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 30 इंच। हम लोग जब रेकी क्लासेस देते हैं तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि किसका ऑरा कितना स्ट्रांग है। 1-2 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, हाथ में ऐसे पकड़ते हैं, वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। तो ये तरीका है ऑरा स्ट्रांग करने का। भक्ति के भाव में आइए, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होएगा। जो भी आपके पास बैठेगा ना, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति आपसे खुद बात करना चाहेगा परमात्मा के तत्व के ऊपर। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। दोबारा देखिए, समझिए और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पे लगाएं कि एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए। और भगवत प्राप्ति घर त्याग करके नहीं, घर में रह के, घर वालों को भी साथ लेके, ठीक है। गॉड ब्लेस, लव यू, शिव ओम।